नाज़रीन, इस किस्त में हमारा मौजू है सूरज का उसके मगरिब से तुलू होना। इसकी हकीकत क्या है, इसे तफसील के साथ आप पर हर लिहाज से खोलकर वाज़ेह किया जाएगा। लेकिन इससे पहले ये बात ज़हन में होना जरूरी है कि आज तक इस हवाले से जो अकीदा और नजरिया आम है, जो तकरीबन हर खासो आम के दिमाग में है, वो क्या है। आज तक ये बात पूरे जोरों शोर से आम की गई कि सूरज मगरिब से तुलू होगा से मुराद एक दिन ऐसा आएगा कि अचानक सूरज मगरिब से तुलू होगा। यानी जैसे इस वक्त आप सूरज को एक तरफ से दूसरी तरफ सफर करता देख रहे हैं, जब वो दिन आएगा तो इसके बरक्स सूरज उल्टा सफर करना शुरू कर देगा। नाज़रीन, सवाल यह पैदा होता है कि क्या हकीकत यही है? क्या ऐसा मुमकिन है? क्या वाकयातन ऐसा ही होगा? अगर ऐसा होगा तो फिर इतने अहम वाक़े का जिक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में क्यों ना किया? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुरान में मुतअद्दिद मकामात पर कौल है कि अल्लाह ने इस कुरान में हर बात को हर पहलू से न सिर्फ फेर फेर कर बयान कर दिया, बल्कि मसलों से बयान कर दिया। यानी जैसा होना था बिल्कुल वैसा ही पहले जो हो चुका उन वाकयात की शक्ल में बयान कर दिया, जैसा कि आप स्क्रीन पर नजर आने वाली आयत में देख सकते हैं। सूरह अल इसरा आयत नंबर 99, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, तहकीक के हमने हर तरफ से फेर फेर कर बयान कर दिया इस कुरान में तमाम की तमाम मसलों से इंसानों के लिए। यानी ये बात तयशुदा है, तुम अपने घोड़े दुड़ा लो, तुम अपनी तहकीक कर लो, तुम्हारे सामने यही बात आएगी कि हमने इस कुरान में माजी में पेश आने वाले वाकयात में से सिर्फ उनका जिक्र किया जो हूबहू उसी तरह कुरान के नजूल से अस्सात के कयाम तक पेश आएंगे या पेश आना थे। कुरान के नजूल से लेकर अस्सात के कयाम तक जो कुछ भी होना है, जो कुछ भी तुम्हें रहनुमाई दरकार थी, हमने उससे तमाम की तमाम मसलों से बयान कर दिया। बस इनकार किया इंसानों की अक्सरियत है, मगर नाशुक्री। यानी इंसानों की अक्सरियत ने इस बात का इनकार कर दिया कि अल्लाह ने इस कुरान में हमारे लिए मुकम्मल रहनुमाई रखी है। अल्लाह ने कुरान में सब कुछ बयान किया है, बल्कि इंसानों का कहना है कि इस कुरान में अल्लाह ने सब कुछ बयान नहीं किया। अल्लाह कुरान में एक काम का हुक्म तो देता है, लेकिन उसका तरीका इस कुरान में बयान नहीं किया। इस तरह कुरान में सब कुछ बयान नहीं किया गया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बात का भी जवाब दे दिया कि आखिर इंसानों के इस इनकार की वजह क्या है। इंसानों के इस इनकार की वजह सिवाय कुफूरा के कुछ नहीं। यानी जो कुछ भी इंसानों को अता किया गया वो उसे उन मकासद के लिए इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते जिन मकासद के लिए इन्हें कुछ भी अता किया गया। ये अपनी ख्वाहिशात की इत्तबा को तर्क ही नहीं करना चाहते। इस वजह से ये इस बात का इनकार करते हैं कि अल्लाह ने सब कुछ कुरान में बयान कर दिया। अगर ये इस बात को तस्लीम कर लेंगे तो इन्हें अपनी ख्वाहिशात को तर्क करना पड़ेगा। जो कुछ भी ये बगैर इल्म के कर रहे हैं, इन्हें ये सब तर्क करना पड़ेगा, और यही ये नहीं चाहते, इसलिए ये इनकार करते हैं। ये अल्लाह की अता करदा नेमतों को अल्लाह के बताए हुए मकसद के हसूल में इस्तेमाल की बजाय अपनी मनमानियां करना चाहते हैं। उन नेमतों को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहते हैं, ख्वाह वो माल हो, दौलत हो, जहानत हो, कोई ओहदा मर्तबा हो, या जो कुछ भी अल्लाह ने अता किया कुछ भी हो। इस तरह नाज़रीन, अगली आयत सूरह अल इसरा की आयत नंबर 41, और तहकीक के लिए हमने फेर फेर कर इस कुरान में बयान कर दिया, इसलिए कि तुम याद दहानी करो, तुम्हें वो याद आ जाए जो तुम्हें बुला दिया गया, और यूं तुम उस मकसद को पूरा कर सको। और नहीं इजाफा करता यह कुरान मगर इससे दूर भागना। यानी यह कि इस कुरान से हक को पहचान कर इस पर कायम हो जाओ, ऐसा करने की बजाय बल्कि उल्टा इसके बरक्स तुम्हें जितना कुरान के करीब आने का कहा जाता है, तुम उतना ही इस कुरान से दूर भाग रहे हो, तुम उतना ही इस कुरान से दूर भागते हो, इसे तर्क किए हुए हो। इस तरह नाज़रीन, अगली आयत सूरह अल कहफ की आयत नंबर 54, और तहकीक के हमने हर तरफ से फेर फेर कर बयान कर दिया इस कुरान में तमाम की तमाम मसलों से इंसानों के लिए।
یعنی یہ بات طے شدہ ہے، تم اپنے گھوڑے دوڑا لو، تم اپنی تحقیق کر لو، تمہارے سامنے یہی بات آئے گی کہ ہم نے اس قرآن میں ماضی میں پیش آنے والے واقعات میں سے صرف ان کا ذکر کیا جو خوب اسی طرح قرآن کے نزول سے الساعۃ کے قیام تک پیش آنے تھے یا پیش آئیں گے۔ قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک جو کچھ بھی ہونا ہے یا جو کچھ بھی ہونا تھا یا جس کے لیے بھی تمہیں رہنمائی درکار تھی، ہم نے اسے تمام کی تمام مسئلوں سے بیان کر دیا۔ اور تھا انسان اکثر معاملات میں جھگڑا کرنے والا، یعنی اکثر معاملات میں قرآن کچھ کہتا ہے اور انسان قرآن کی ماننے کو تیار ہی نہیں، انسان اس کے برعکس چلتا ہے۔ جب قرآن سے حق واضح کیا جاتا ہے تو وہ آگے سے اپنے بےہودہ قسم کے دلائل دینا شروع ہو جاتا ہے، وہ جھگڑا کرنا شروع ہو جاتا ہے، وہ قرآن کی بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا، یوں اپنی خواہشات کی ہی اتباع کرتا ہے۔ ناظرین، قرآن میں ایسی کئی مزید آیات بھی ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول کھول کر واضح کر دیا کہ اللہ نے اس قرآن میں نہ صرف وہ سب کچھ پھیر پھیر کر بیان کر دیا جو قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک انسانوں کو پیش آنا تھا، جس حوالے سے بھی انسانوں کو رہنمائی درکار تھی، بلکہ تمام کی تمام مسئلوں سے بیان کر دیا۔ یعنی اگر قرآن میں کسی گزشتہ قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے تو وہ کسی گزشتہ قوم کی کہانی نہیں سنائی جا رہی، قرآن میں کسی رسول کا ذکر کیا جا رہا ہے، کسی گزشتہ رسول کا ذکر کیا جا رہا ہے تو وہ کسی گزشتہ رسول کی کہانی نہیں سنائی جا رہی، بلکہ عین اسی طرح کا معاملہ تمہارے ساتھ بھی پیش آنا تھا۔ تو تب تمہیں کیا کرنا تھا، تمہیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اس کی رہنمائی کے لیے ہم نے وہ واقعہ قرآن میں بیان کر دیا۔ یوں اس قرآن میں تمام کی تمام مسئلوں سے بیان کر دیا۔ اب ناظرین، جب قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ دعویٰ ہے تو پھر قرآن میں ایسا واقعہ مذکور ہونا چاہیے، ایسا واقعہ ضرور مذکور ہونا چاہیے۔ اگر سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا مطلب یہ تھا کہ جیسے اس وقت سورج کو ایک طرف سے دوسری طرف سفر کرتا دیکھا جا رہا ہے، اس کے برعکس الٹا سفر کرنا شروع کر دے گا، تو پھر اتنا غیر معمولی اور اہم واقعہ اللہ کو اس قرآن میں ضرور بیان کرنا چاہیے تھا۔ اور اگر نہیں بیان کیا گیا تو پھر کیوں نہیں بیان کیا گیا، اور اگر بیان کیا گیا تو کس طرح بیان کیا گیا؟ حقیقت کیا ہے، اسے ہر پہلو سے کھول کھول کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔